लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए बिहार की 40 में से 35 सीट जीतने का दावा कर रहा था, लेकिन उसे सिर्फ 30 सीट से संतोष करना पड़ा। वहीं इंडिया गठबंधन को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई। बीजेपी और आरजेडी को उम्मीद से काफी कम कामयाबी मिली। दोनों पार्टियों को सबसे ज्यादा नुकसान निर्दलीय कैंडिडेट्स के कारण उठाना पड़ा है। शाहाबाद, मगध और सीमांचल में एनडीए को भारी नुकसान हुआ, जबकि बाकी बिहार में विपक्ष एक सीट के लिए तरस गया। बिहार में 3 निर्दलीय कैंडिडेट्स ने कैसे एनडीए और इंडिया दोनों को पानी पिला दिया, आइए जानते हैं। तीनों निर्दलीय प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा असरदार साबित हुए काराकाट से चुनाव लड़े भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, जिन्होंने आखिरी चरण की 8 सीटों पर असर डाला। इन 8 में से 6 सीटें एनडीए के हाथ से निकलकर महागठबंधन के पास चली गयीं। इनमें से आरजेडी ने 3, सीपीआईएम ने 2 और कांग्रेस ने 1 सीट हासिल की। बीजेपी के मना करने के बावजूद काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन के लड़ने से इलाके में कुशवाहा वोटर की नाराजगी को आरजेडी, सीपीआईएम और कांग्रेस ने भुनाया। आरा में सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद से हारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आर.के. सिंह पवन सिंह के खिलाफ बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें फीडबैक था कि काराकाट में पवन के पीछे राजपूत वोटरों की एकजुटता से उपेंद्र कुशवाहा की हार के खतरे के जवाब में दूसरे इलाकों में कुशवाहा वोट एनडीए से दूर हो रहा है। नतीजे आए तो आर.के. सिंह का डर सही साबित हुआ। बक्सर से पाटलिपुत्र तक एनडीए साफ हो गया। काराकाट और आरा में सीपीआईएम, जबकि बक्सर, औरंगाबाद, जहानाबाद और पाटलिपुत्र सीट पर आरजेडी की जीत में काराकाट की स्वर्ण एकजुटता के खिलाफ पिछड़ों की गोलबंदी भारी पड़ी। जहानाबाद में कुशवाहा वोट का 7 और भूमिहार वोटों का विभाजन आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव की जीत में अहम रहा। पूर्णिया से पप्पू यादव को हराने की कोशिश में एनडीए को वोट करवाने को आतुर दिखे तेजस्वी यादव का दांव अररिया में उल्टा पड़ गया। सीमांचल की 4 सीटों में से ये इकलौती सीट बीजेपी जीत पाई। अररिया में बीजेपी के अति पिछड़ा कैंडिडेट प्रदीप सिंह ने आरजेडी के शहनवाज आलम को 2,94,000 वोट से हरा दिया। पूर्णिया में आरजेडी नेताओं का कथित तौर पर ये कहना कि भले ही एनडीए जीत जाए, लेकिन पप्पू को हराओ, अररिया में बैकफायर कर गया। पप्पू यादव ने खुद कहा कि आरजेडी उनका साथ देती तो अररिया जीत जाती। वहीं सिवान में आरजेडी के टिकट पर कई बार हार चुकी हिना शहाब इस बार निर्दलीय चुनाव मैदान में थी। हिना की रणनीति थी कि आरजेडी का सिंबल नहीं होगा तो उनके पति शहाबुद्दीन के साथ रहे सवर्ण भी वोट देंगे, लेकिन लालू और तेजस्वी ने अवध बिहारी चौधरी को उतारकर हिना का रास्ता रोकने की कोशिश की। इसके कारण जेडीयू की विजयलक्ष्मी कुशवाहा 93,000 वोट से जीत गयी। हिना और अवध में कोई एक लड़ता तो जेडीयू सिवान में 1,00,000 वोट से हार जाती। आमतौर पर मुसलमान वोट आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी के कैंडिडेट को गए, लेकिन शहाबुद्दीन को हीरो की तरह देखने वालों ने अपनी सीटों पर आक्रामक वोटिंग नहीं की। इस नाराजगी की सबसे बड़ी शिकार लालू की बेटी रोहिणी आचार्य हुई, जो बीजेपी के राजीव प्रसाद रूडी से 13,661 वोट के मामूली अंतर से हार गयीं। यहाँ तीसरे और चौथे नंबर पर रहे एक यादव और एक मुसलमान निर्दलीय को अलग अलग भी इतने वोट मिले, जो रोहिणी की हार के अंतर से ज्यादा हैं। पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को फंसाकर कई सीटों पर एनडीए का खेल खराब कर दिया। वहीं लालू यादव और तेजस्वी यादव द्वारा पप्पू यादव और हिना शहाब को अटकाने की कोशिश से कहीं यादव तो कहीं मुस्लिमों की नाराजगी ने कुछ सीटों पर महागठबंधन का खेल खराब कर दिया। दोनों आरजेडी का कोर वोट बैंक हैं, जिसमें हिना और पप्पू यादव के कारण पैदा हुई बेरुखी कुछ सीटों पर एनडीए के फायदे में गई। अगर पवन फैक्टर नहीं होता तो जहानाबाद के अलावा शाहाबाद और मगध की ज्यादातर सीटों पर एनडीए का दबदबा कायम रह सकता था। वहीं पप्पू और हिना को दबाया नहीं गया होता तो महागठबंधन की 2-4 सीटें बढ़ सकती थीं। दोनों ही सूरत में बिहार लोकसभा चुनाव का नतीजा बदल जाता।